नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके स्टडी 19 में। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कक्षा 10 की बोर्ड पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका 2 नंबर एकदम कंफर्म है, पक्का है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं और आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आपको 2 नंबर इस क्वेश्चन से लेना है ना। तो सबसे पहले देखिए, जब इस क्वेश्चन को हम हल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले हम इसका अपोजिट मान लेंगे। अपोजिट का मतलब इसका उल्टा, मतलब 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये इसका उल्टा हम मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। मतलब q का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तब p/q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से, p और q को एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके विभाजित करके a/b एक सहअभाज्य संख्या प्राप्त कर लेंगे। एक सहअभाज्य संख्या प्राप्त कर लेंगे, है ना। एक सहअभाज्य संख्या प्राप्त कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अगर सहअभाज्य संख्या प्राप्त कर ले रहे हैं p/q की जगह पे, क्योंकि p और q एक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या हो, कट जाए। तो p और q की जगह पे हमने a और b मान लिया, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पे हम तिरछा गुणा करेंगे इसका। जब इसका हम तिरछा गुणा करेंगे, आगे लिख देते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा b बराबर √2 इंटू a। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, है ना, 1 मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, अब दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे हम b का वर्ग कर दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर √2 इंटू a का स्क्वायर, है ना। अब ये स्क्वायर हमने कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे हम देखेंगे b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बराबर
रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और a का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से हम अगर a का वैल्यू निकालें तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर अपान 2 बराबर a स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 2 हमको मिला है हर में वो b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अतः 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, है ना। अब इसको जो है हम समीकरण नंबर 2 दे दें। ठीक। अब यहाँ पे हम आगे, ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से मानेंगे, माना b बराबर 2c हम मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? b बराबर 2c, इसको हम मान रहे हैं। ये प्रमेय दिया गया है 1.3 एनसीईआरटी बुक में, उसमें दिया गया है। तो प्रमेय के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मान ले रहे हैं b बराबर 2c। अब जो b का वैल्यू निकला है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं b का मान, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यहाँ पे 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 कहाँ है आपका? यहाँ पे। तो 1 में अगर हम रखेंगे तो b बराबर 2c रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2c और बराबर √2a हो जाएगा, √2 इंटू a। अब फिर से हम इसका वर्ग करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः वर्ग करने पर, पुनः वर्ग करने पर। अब पुनः वर्ग कर दीजिए। तो पुनः वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर √2 इंटू a का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4c का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a का स्क्वायर, है ना। यहाँ से अगर हम काट दें, ये कट जाएगा, 2 एक नम 2, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब हमको मिल जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अब थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं ना, यहाँ पे मिटा रहे हैं। ये आप कॉपी पेन से लिख लीजिएगा या फिर से देख लीजिएगा वीडियो। इतना हम मिटा दे रहे हैं। ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ से अगर हम c का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2 हमको हर में मिला है ये a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अतः 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, है ना। अब इसको हम यहाँ पे समीकरण नंबर हम 2 दिए थे तो इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 और 3 से a और b क्या था? सहाभाज्य संख्या था। तो सहाभाज्य संख्या मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही था, लेकिन यहाँ पे हम समीकरण 2 और 3 में देख रहे हैं कि इसका एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो मतलब क्या है, a और b परिमेय संख्या होना चाहिए क्योंकि एक से अधिक इसका क्या है, सहाभाज्य संख्या है ना। तो हम इसको यहाँ पे जो हमने मान रखा था पहले, ये मतलब परिमेय संख्या है,
इसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारे द्वारा मानी गई कल्पना गलत है, क्योंकि समीकरण 2 और 3 समीकरण 2 और 3 से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिख देंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या होती तो उसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, इसलिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। तो हम लिख देंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बस तब तक के लिए नमस्कार।